एक ये भी तो बात कही जाती है कि जैसा कि आपने बताया दा विंची इंटेलिजेंट थे, बहुत सारे अलूम के माहिर भी थे, तो जिन लोगों का असर होता है सोसाइटी पे, उन लोगों को इन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनाया जाता है ताकि वो अपनी एक पूरी टीम बना सके, एक अपनी आर्मी बना सके या आगे मैसेज को ट्रांसफ़र कर सके। तो हम ये वाली पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, हो सकता है इसमें सीक्रेट सोसाइटीज़ का कोई इन्फ्लुएंस हो और फिर दा विंची को ऑर्डर दिया जाता हो कि पेंटिंग के थ्रू जो है वो सीक्रेट सोसाइटीज़ को प्रमोट करें। देखिए आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक थ्योरी जो है वो इस तरह दे रही है। इसमें जहाँ तक अब कोड्स का ताल्लुक है, जहाँ तक हम कोड्स को देखें, यानी जो हमने भी बात भी की कि एल हम कर लें, एस कर लें, बी सी या 149 72 कर लें, ये तो है, इसको तो डी कोड किया जा सकता है। लेकिन इससे बढ़कर ये कि वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस उनको यूज करी थी और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस चूंकि वो उस जमाने के इन्फ्लुएंसर थे, उनके जरिए कुछ काम लेना चाह रही थी, तो इस चीज का कैटेगोरिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है। यहाँ फिर मैं वो मिसाल दूंगा, अगर इस तरह की कोई बात होती तो एक आदमी जो उस जमाने की इतनी बड़ी पावर फ्रांस के किंग फ्रांसिस वन के दरबार तक पहुंच गया है, दरबार के अंदर जाकर बैठ गया है, क्यों नहीं हमें कोई इस तरह की चीज नजर आई? किसी किस्म की कोई इस तरह की मूवमेंट, इस तरह की अथल पथल, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कम से कम हिस्ट्री में रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ही तो सीक्रेट रहना नहीं होता, वो तो अब इन पे बात की जाने लगी है। अल्टीमेट गोल तो कुछ ना कुछ होते हैं ना। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो होती हैं वो अल्टीमेट गोल भी कोई ना कोई लेकर आती हैं, अल्टीमेट कोई अपने मकसद भी बनाती हैं। अगर ये जिस तरह मैंने वही कहा कि कोडिंग में मिस्ट्री है, कोडिंग मिस्ट्री है, लेकिन अगर ये उससे आगे बढ़कर था कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस का एजेंडा तो होते हैं, जरी बात है वो रहते तो सीक्रेट ना कुछ, उसका कैटेगोरिकल तौर पर फिर ये उनको कामयाबी नहीं मिली कि इस, वरना कुछ अथल पथल होती ना। फ्लोरेंस के अंदर हमें पता चलता, इटली के अंदर पता चलता, कुछ स्पेन के अंदर, यूरोप के अंदर, सबसे बढ़कर ये कि जब वो फ्रांस के किंग के दरबार के अंदर तक चले गए हैं, उसके वहां तक वो रहना शुरू कर दिया, उन्होंने कई साल वहां पर रहे, तब भी हमें इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आती। तो ये कोडिंग की हद तक तो मिस्ट्री है। और अगर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, लेकिन उसका कैटेगोरिकल एक्सप्रेशन, कैटेगोरिकल कुछ रिकॉर्ड हुआ हो, हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो हों, वो हिस्टोरियंस के पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कहा कि कुछ सिर्फ हम कहते हैं कि र्यूमर्स होते हैं, उनके हमें एविडेंस नहीं मिलता। आपने बिल्कुल सही बात की। जैसा कि एक और र्यूमर जो है ये भी कहा जाता है कि पेंटिंग को चुराया भी इसलिए गया ताकि उसके अंदर जो मैसेज था ना वो सीक्रेट ही रहे। और एक और र्यूमर है जिसका हमें प्रूफ नहीं मिलता कि पेंटिंग को डिस्ट्रॉय भी करने की कोशिश की गई, उस पर तेज़ाब फेंक कर, लेकिन उसको इतनी प्रोटेक्टिव उस पर लेयर है कि वो जो है वो सेफ रही पेंटिंग। बहुत प्रोटेक्टिव लेयर है। आप ये देखें कि कितना अरसा गुजर चुका है, उसमें थोड़ा बहुत जो खुद कहा जाता है कि डिविंची ने टेक्निक की थी, कोई ब्लीचिंग की या इस कलर में थोड़ा सा जो है फर्क आया, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है, अपनी जगह जो है वो एक चीज है। तो बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि इस वाले से मैं फिर वही बात कहूंगा कि देखें उस जमाने में ये कोडिंग, ये इस तरह की चीजें होती थी, पुराने असरात भी होते थे, लेकिन अगर कोई इस पेंटिंग की बिना पर अगर बिलफर्स कोई 50-60 साल के अरसे में, 20-30 साल के अरसे में फ्लोरेंस, इटली, यूरोप के अंदर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट उभर आती, मिसाल दे रहा हूँ आपको, कोई रिलीजियस मूवमेंट उभर आती, कोई सेक्टेरियन मूवमेंट उभर आती, कोई सिविलाइजेशनल या कल्चरल मूवमेंट उभर आती, और ये होता कि यार इसका सुराग, इसके सिरे वहां से जुड़ते हैं जाकर वो डिकोडिंग से और सारा, तब तो हम ये कैटेगोरी कह सकते थे। अगर तो ये इस तरह की कोशिश भी थी तो नाकाम थी, लेकिन अगर ये कोशिश थी कि एल के जरिए लियोनार्डो अपना नाम जिंदा रखना चाह रहे हैं, अपने नाम का बताना चाह रहे हैं, या 149 के जरिए बताना चाह रहे हैं कि उस दौर का, उस अहद के साल का हवाले से कुछ इंदिया देना चाह रहे हैं, कुछ आइडिया देना चाह रहे हैं, वो तो सक्सेसफुल था। लेकिन अगर उस वक्त का कुछ सीक्रेट प्लान्स भी थे तो फिर वो कामयाब नहीं हो सके, ये हम दावे से कह सकते हैं। अच्छा, अभी आपने ब्लीचिंग की बात की ना, तो इंटरनेट पर बड़ी इंटरेस्टिंग और एक और रिसर्च के बारे में भी मैं लास्ट पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बताया ब्लीचिंग की गई थी, जिससे जो मोनालिसा का कॉम्प्लेक्शन था वो थोड़ा टाइम के साथ चेंज हो गया। तो एक रिसर्चर ने ये भी रिसर्च की कि मोनालिसा शायद सिख थी उस टाइम पर, इसलिए उनके कलर जो था वो पेल येलो नजर आता था। सिक छोड़कर जिस तरह उसमें येलो और ब्राउन कलर्स को आपस में मर्ज किया गया है, तो कई ने तो उनको मरीज कहा है, यरकान कहते हैं जॉइंडस, जो जिसमें वो
जर्द रंग हो। कई रिसर्चर्स का ये भी है कि ये कोई मरीज तो नहीं है, ये कोई पेशेंट तो नहीं है किसी जॉइंटस की, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो बात की जाती है। टेक्निक ऐसी थी ना, क्योंकि येलो और ब्राउन कलर को जिस तरीके से आपस में मर्ज किया गया, उनका इम्तजाज जिस तरह उर्दू में कहते हैं उस तरह किया गया, बिल्कुल ये बात है। बड़े ना इंटरेस्टिंग वे में और बड़े आपने अच्छे तरीके से ना सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हमारे साथ डिस्कस किया। लास्ट पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ कि अगर इन सारी कॉन्स्पिरेसीज की बात करें तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी कौन सी लगती है, और आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी मुमकिन हद तक सही हो सकती है? देखिए, अगर आप मेरे से ज़ाती तौर पर पूछ रही हैं तो एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री, एज अ स्टूडेंट ऑफ रिसर्च के तौर पर जो मुझे चीज़ मेरे जहन को, मेरे लॉजिक को अप्लाई करती है, वो ये करती है कि चूँकि डिविंची खुद एक रेनेसांस की प्रोडक्ट थे, उन पर रेनेसांस के असरात थे, उन्होंने एक ऐसी औरत को पोर्ट्रे, एक ऐसी औरत की पेंटिंग बनाई जिसको आज हम मोनालिसा कह रहे हैं, कि जिसके अंदर हमें रेनेसांस के दौर की, मुझे एटलीस्ट मेरे सम्राट के जो ऐसे रेनेसांस की स्पिरिट नज़र आ रही है, रेनेसांस की एसेंस नज़र आ रही है कि वो औरत है जो काफ़ी कुछ जानती है, जो पॉलिटिकल साजिशों को भी देख चुकी है, फ्लोरेंस में होने वाली, जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज को भी देख चुकी है, जो उस ज़माने के बाकी होने वाले, जो जिस तरह वो हिस्टोरियन डियाना ने लिखा है कि उस ज़माने के फ्लोरेंस में होने वाले वायलेंस को भी देख चुकी है, जो दरबार की साजिशों को भी देख चुकी है, जो घर के अंदर होने वाली पॉलिटिक्स को भी देख चुकी है, जो अपने खावन के भी रंग रूप जो है वो, जिस तरह मैंने कहा कि एक कहा जाता है कि वो नॉर्थ अफ्रीका से स्लेव गर्ल्स को लेकर आते थे, काफ़ी कुछ देख कर इस औरत के अंदर बहुत कुछ है जो रेनेसांस की एक औरत का खासा हो सकता है, जो एक डार्क है, जिसकी औरत जिसके अंदर कुछ, जिसकी थॉट को सप्रेस कर दिया गया, सोचने की आज़ादी नहीं थी, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये कोई सोचने समझने वाली कोई औरत है जिसने बहुत कुछ सोच रखा है, जिसके अंदर बहुत कुछ है, जिसने बहुत कुछ देख रखा है। मैं तो इसको इस तरह लूँगा मोनालिसा।